हाँ तो ठीक है ना, कंसल्टेंसी वो सही दिशा में होनी चाहिए, सही रास्ता बताओ, गलत रास्ता मत बताओ, तो कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आप फाइनेंस की कर सकते हैं, जॉब की कर सकते हैं, 20 तरह की कंसल्टेंसी होती है। आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आप उसको दूसरे को सलाह दे सकते हैं, एजुकेशन में दे सकते हैं, भाई आप इस लाइन में जाओ, इसमें अच्छा स्कोप है, इस लाइन में जाओ, इसमें अच्छा स्कोप है, उसका प्रोसीजर ये है, यहाँ से फार्म मिलते हैं, ऐसे फार्म भरना है, और तुम्हारी बुद्धि योग्यता बैकग्राउंड इस तरह की है, तुम्हें ये चीज़ अच्छी रहेगी, तो ऐसा काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा करो, सही बात है, वेदानुकूल करो, गलत गलत गाइडेंस मत दो किसी को, वो फिर दोष लगेगा। हाँ, पर यदि कोई कमीशन के लिए काम करना वो बेहतर है, जिसमें हमारी मेहनत कम हो परंतु हमें कमीशन मिले, वो तो बुद्धिमत्ता की बात है ना। एक आदमी होलसेल का बिजनेस करता है तो उसका मार्जिन कम होता है, एक रिटेल का बिजनेस करता है उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उसके अपने अपने नियम होते हैं ना। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ? तो ऐसे ही कंसल्टेंसी में या कमीशन में भी किसी चीज़ में मार्जिन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो आप वो सेलेक्ट करो कि जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े और मार्जिन ठीक मिल जाए। बस इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, मार्केट भाव से होना चाहिए और कानून के अनुकूल होना चाहिए। तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आप किस लाइन में आप कमीशन लेते हैं वो फिर आपकी बुद्धिमत्ता है। लोग कपड़े के कमीशन एजेंट होते हैं, अनाज के होते हैं और तरह तरह के कमीशन एजेंट होते हैं, तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आप चुने, आपकी इच्छा है। कोई स्पेशल आइटम रहेगा उसमें कमीशन ज़्यादा रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कभी ज़्यादा होता है। जैसे रिटेल बिजनेस में कोई बार्गेन करने आ जाता है, अब हमने 10 रुपया मार्जिन रखा हो, तो कोई आए भैया 100 रुपये की चीज़ को बोले नहीं भाई हम 90 में बेच रहे, 90 मतलब 90 की चीज़ हमने खरीदी है 100 में बेच रहे हैं, ठीक है, ठीक 10% हुआ, ठीक है। और फिर वो और बार्गेन करेगा और बोलेगा नहीं आप जो है मुझे 80 में दे दीजिए या उसमें, और अब उसमें हमें झूठ बोलना पड़े, भैया हमें तो 2 रुपये ही मिल रहा है, क्या हम काम कर रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, बोलते ना बहुत, ये नहीं बोलने का। हम कमा रहे हैं, आप इसमें से और कहाँ कम करूँगा। भाई मेरा रेट 100 रुपये का है, हाँ या ना, हाँ या ना, एक बात, एक ही भाव है, हाँ या ना, मुझे 100 में देना है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो नमस्ते, बस छुट्टी बात। झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, बार्गेनिंग नहीं करने की, उसमें फिर आपका धंधा फिर बिगड़ जाएगा। जो बार्गेनिंग करते हैं ना वो फिर थोड़ा भाव कम करा के लेके जाएगा, फिर वो घर जाके भी वो सोचता रहेगा पता नहीं मुझे कितना लूट लिया इसने, अभी भी इसने और लूटा हुआ, अभी मैं और कम करवा सकता था, फिर वो ऐसे डाउट में रहेगा। अच्छा, जो फिक्स भाव रखता है ना, भाई मेरा रेट 100 रुपये का है, मेरा माल देखो, क्वालिटी देखो, भाव देखो, और बाज़ार में जाके देखो, आप कंपेयर कर लो, मेरी क्वालिटी बाज़ार में किस भाव से मिल रही है और मेरी क्वालिटी का भाव 100 रुपये है, तो वो 4 दुकान और देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसका भाव सही है। वो इस क्वालिटी वाला 125 में दे रहा है, कोई 120 में दे रहा है, कोई 115 में दे रहा है, ये 100 में दे रहा है, तो इसका भाव ठीक है। तो भाव एक रखें, फिक्स रखें, तो आपकी एक बार मार्केट बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी, लोगों का आप पर विश्वास बन जाएगा। फिर लोग आंख बंद करके चुपचाप आएंगे, हाँ जी कितना माल, इतना माल चाहिए, ये पैसे लो, पैक कर दो, फिर बार्गेनिंग खत्म। बस एक ही बार में, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार जम गया धंधा तो फिर चुपचाप चलता रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले भाव फिक्स रखते हैं, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती। आप बाटा के जूते खरीदो, वहाँ बार्गेनिंग होती है फिक्स रेट होता है 99 रुपीज़, वो 99 वाला रखते या 95 पैसे रखते हैं, 85 रुपीज़ 95 पैसा, 95 पैसा, वो इस तरह का भाव रखते हैं। वो एक पैसा भी ऊंचा नीचा नहीं करते, तो उनका माल खूब बिकता है जी। स्वामी जी, रॉयल्टी लेना लीगल है कि इलीगल? लीगल है, लीगल है। लीगल। अगर मार्केट में चलती है रॉयल्टी, सब लोग ले रहे हैं तो आप भी लो, अगर कोई नहीं ले रहा तो फिर आप भी मत लो। इंडिया में तो वैसे कम चल रही है, इंटरनेशनली चल रही है। जो रॉयल्टी जैसे आर्टिस्ट, कोई किसी ने कुछ बोला, हाँ ठीक है, गाया या बोला, लता जी ने गीत गाया, गाया, उनको 8 लाख रुपए मिल गए,
नहीं उस समय तो मिले, हाँ, लेकिन अब उसके बाद आजीवन उनको मिलता रहेगा जब जब वो गाना बजेगा। अगर भारत के रेडियो स्टेशन ने और भारत सरकार ने ये कानून बना दिया है कि आप रॉयल्टी ले सकते हैं, तो लीगल है तो लो। लता जी के गाने जितने रेडियो स्टेशन पर जितनी बार बजेंगे उसका उतने रॉयल्टी उनको मिलेगी। ये कानून मेरे ख्याल से बना नहीं है, क्योंकि तब से झगड़ा चल रहा है, आज तक चल रहा है। कानून नहीं है, 1950 से चल रहा है झगड़ा। वो मांग रहे हैं, कुछ लोग मांगते हैं हमको चाहिए रॉयल्टी, हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो उनको नहीं मिलता। और म्यूजिक कंपनीज वाले जो हैं या जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो तो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि उनको घाटा होगा ना अगर रॉयल्टी हाँ, नहीं, वरना उनको फायदा हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है उनको। लेकिन जो आर्टिस्ट है उनको नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं हम अगर हमने कुछ काम किया, जैसे आर्टिस्ट जिसने डबिंग भी की, तो उसको भी हर बार मिलेगा कि जब जब वो आएगा मिलना चाहिए। वो कहते हैं हमें, हमारी तो डिमांड है, तो वो लीगल होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? सुनिए, एक गायक ने एक गीत गाया, ठीक है, उसने जो कलाकारी की, जो तपस्या की, 25 साल मेहनत की, कलाकारी बनाई, तो उसको 5 लाख रुपए मिल गया। मान लीजिए गाने का एक बार 5 लाख रुपए मिल गया। अब वो अगले हफ्ते फिर उसका दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसको फिर 5 लाख मिल गया। हर हफ्ते उसका एक एक गाना रिकॉर्ड होता है तो 5-5 लाख रुपए मिलता है, उसका खर्चा निकलता रहता है। अब लोगों ने क्या किया, उससे नए गाने गवाने बंद कर दिए और वो पिछले गाने ही बार बार सुन सुन के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो भाई रोटी तो उसको भी खानी है ना। यदि आप मेरी कला से बार बार सुख ले रहे हैं तो फिर मुझे रोटी भी तो खाने को, पैसे भी तो दो ना तुम। मेरी कला से आप सुख ले रहे हैं, एक ही गीत को आप 20 बार सुन रहे हैं, सुख भी ले रहे हैं, कमा भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और सुख भी ले रहे हैं, तो फिर उसमें जो मैंने मेहनत की तो मुझे भी तो उसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो जितनी बार उसके गीत से आप लाभ उठाते हैं उतनी बार उसको भी 2 रुपया तो दो। पहले गीत गाने के 5 लाख दिए, अब जितनी बार वो आप गीत बजाएंगे उसका 500 रुपया उसको दो। आपने 20 स्टेशन पर 20 गीत बजाए, उसके एक ही गीत को 20 रेडियो स्टेशन पर बजाया, तो हर रेडियो स्टेशन वाला 500 रुपये उसको रॉयल्टी दे ताकि उसका खर्चा निकलता रहे, नहीं तो वो मर जाएगा। इसलिए देना चाहिए। जी, और बोलिए। बोलिए। हम जैसे ऑफिस जाते हैं तो हम किसी सीनियर के नीचे काम करते हैं, तो वो जैसे बोले वैसे हमें करना पड़ता है। कभी कभी टीम डिनर्स होते हैं, ऐसा कुछ हो तो हमें जाना भी पड़ता है। तो ऐसे जगह पे रेस्ट्रिक्शन कैसे रख सकते हैं कि मैं इतना कर सकती हूँ, इतना नहीं कर पाऊँ? तो वो रेस्ट्रिक्शन कैसे रखे कि ऐसे बुरा भी ना लगे वो लोग को, क्योंकि मैं तो जूनियर हूँ, तो वो कैसे करें? जिस समय आपने ज्वाइन किया उस समय कॉन्ट्रैक्ट करें कि मेरी लिमिट्स ये हैं, आपको स्वीकार हो तो मैं ज्वाइन करूं, मैं 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, आपको मंजूर हो तो मैं एक दिन में 6 घंटा दूंगी, और वो फिर 8 घंटा बुलाएं, 9 घंटा बुलाएं, तो आप मना करो। हम कॉन्ट्रैक्ट में 6 घंटा लिख चुके हैं, हमको और भी काम करने, घर भी देखना है, हमारी हेल्थ को भी देखना है, रेस्ट भी चाहिए और 20 काम है, इसलिए वो सारी चीज़ों का बैलेंस करके हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि हम 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हमको सारी चीज़ें देखनी। तो आपने जब 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 6 घंटा दो, फिर आगे वो बुला ही नहीं सकते, बुलाते हैं तो वो गलत है। और आप उस समय फिर बोल सकते हैं कि हम तो नहीं आएंगे, हमने तो 6 घंटे की बात की थी, वो नाराज हो गए, होते रहो। हैं निकाल देंगे तो निकाल लो। अब फिर आप अपनी हेल्थ को भी तो देखो ना, आप हेल्थ भी तो देखनी है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपनी सुरक्षा भी तो देखनी है। हम उनकी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम गुलाम थोड़ी हो गए उनके 24 घंटे के। 24 घंटे की गुलामी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 घंटे का है, तो 6 घंटा काम करेंगे, निकाल दोगे तो निकाल दो, हम दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे। और बहुत लोग बैठे हैं, कहीं और काम कर लेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा हम अपना प्राइवेट खुद कर लेंगे। इतनी तो योग्यता है, हम 2 रुपये कमा लेंगे, रोटी तो खा लेंगे। तो इसलिए स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका पालन करना चाहिए, गलत एग्रीमेंट करना नहीं। पहले से सोच समझ के एग्रीमेंट करो कि हम इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमको सारी चीज़ें देखनी है।
उनका तो लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, ना उनको धर्म कर्म से मतलब है, ना उनको परिवार से ज़्यादा मतलब है। बस खाओ पियो डांस करो सो जाओ। वो फिर डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन में जाएंगे। हमको उनकी नकल नहीं करनी है, हमको अपने वैदिक सिस्टम से चलना है। वो सब ध्यान में रखकर हमने उनको बोला कि हम 6 घंटा देंगे, उनको मंजूर होगा तो स्वीकार करेंगे, हम अपना काम कर देंगे। और वो ज़्यादा कुट करेंगे तो छुट्टी करो, रिज़ाइन करो, नहीं करते हम। मैं जो बता रहा हूँ, मैं न्याय की बात बता रहा हूँ, धर्म के अनुकूल बता रहा हूँ कि धर्म ऐसा कहता है, न्याय ऐसा कहता है, आप ऐसा ही करेंगे ये नहीं कह रहा मैं। वो आपको देखना है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको अपना निर्णय खुद लेना है। आपने शंका पूछी, मैंने उत्तर दिया, बस। बाकी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। आप मेरे कहने पर करें और कल को तकलीफ आए तो फिर आप मुझे गाली दें। ऐसा नहीं करना। हाँ, निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना। मैं तो ये बता रहा हूं ऐसा करना चाहिए। क्या बताया? ये ऐसा करना धर्म है, ऐसा करना न्याय है, ऐसा करना उचित है। मैं तो ये बता रहा हूं। अब क्षमता आपको देखनी है कि मैं क्या इतना कर सकता हूं, कितना % कर सकता हूं। जितना कर सकते हैं उतना करो, ठीक है ना। और जी, हमने 3 दिन आपके सत्संग सुने, तो सत्संग सुना और आज पूरा हो रहा है। और सत्संग सुनते ही हम ऐसे ही बिना दक्षिणा दिए चले जाते हैं, तो हमको पाप लगता है। वो आज का बेस्ट सवाल है। अच्छा, आप होटल में जाते हैं खाना खाने तो वहाँ फ्री में खाना मिलता है जी? फ्री में मिलता है क्या? तो न्याय से तो वहाँ भी तो आप पे करते हैं ना, तो यहाँ भी करना चाहिए। न्याय तो यही कहता है, चाहे 10 रुपए दो, चाहे 20 रुपए दो, जितनी ताकत है उतना दो, कुछ तो देना चाहिए ना। इसलिए कि मैंने बहुत जन को देखा है कि ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ। इसलिए सवाल आपको पूछ रहे हैं। तो कुछ तो देना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लाभ तो लिया है, कुछ ना कुछ तो लाभ लिया है ना। तो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपकी श्रद्धा है, चाहे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, जितनी इच्छा है कुछ तो दो ना। तो फिर उसकी कीमत भी आप समझेंगे और उस पर आप कुछ प्रैक्टिकल आचरण भी करेंगे तो आपको लाभ भी होगा। आए और फ्री में सुन के निकल लिए तो फिर कुछ ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा, आप उतना सीरियसली उसको लेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, सत्संग चलते रहते हैं और उन्होंने कोई टिकट